हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो यहाँ पर आई एम बैक विद अ क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड सेंगेज बाय बी.एम. शर्मा फ्रॉम द चैप्टर NLM। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ मैन इज़ रेजिंग हिमसेल्फ एज वेल एज द क्रेट ऑन विच ही स्टैंड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड बाय अ मासलेस रोप एंड पुली। यानी कि जो ये पुली है और ये जो रोप है वो मासलेस है, ठीक है। मास ऑफ द मैन इज़ 100 किलोस, ये 100 किलोस का मैन है और जो क्रेट है वो है 50 किलो का, ये है 50 किलो का। जी हमारे पास 10 है और पूछा गया है जो रोप में हमारे पास टेंशन आएगा उसकी वैल्यू क्या है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है हमें, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द मैन एंड द क्रेट इज़, यानी कि इनमें जो एक नॉर्मल लग रहा है वो क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिए एक कंफर्ट फिगर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना आवश्यक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है। ये पूरा ए से मूव कर रहा है जिसका वैल्यू है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो पूरा क्रेट है उसका मास है 50 किलोज़ और इस मैन का जो मास है वो है 100 किलोज़। यहाँ पे एक लग रहा है टेंशन, यहाँ पर एक लग रहा है टेंशन, ठीक है। तो अगर हम लोग FBD ऑफ मैन को ऑब्ज़र्व करें या फिर बनाएं FBD ऑफ मैन यानी फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या क्या लग रहा है देखिए। इस मैन के नीचे लग रहा है mg, ऊपर एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स। अब स्ट्रिंग को पकड़ा है तो ऊपर ज़रूर लगेगा टेंशन, और ऊपर जा रहा है मैन, मतलब आदमी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ma लग जाएगा एक। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो हमें क्या मिलता है, t प्लस n माइनस mg इज़ इक्वल टू ma। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन FBD ऑफ मैन से। अगर हम लोग FBD बनाए ऑफ द क्रेट, तो यहाँ पर एक टेंशन लगेगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें M2 लगेगा और मैन का जो मास है वो M1 है। यहाँ पे M2A लगेगा, नीचे M2G लग रहा है और नीचे की तरफ एक नॉर्मल लग रहा है। तो फिर इसका जो इक्वेशन है वो आएगा T माइनस N माइनस M2G इज़ इक्वल टू M2A। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। फिर अगर हम लोग सॉल्व करें इसे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपली आप इन्हें ऐडअप कर दीजिए क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास है। यहाँ पे नॉर्मल माइनस है, यहाँ पे नॉर्मल प्लस है, तो फिर प्लस माइनस करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर बचेगा हमारे पास T2 माइनस M1 प्लस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2A। M1 और M2 का वैल्यू हमारे पास है, A का भी वैल्यू हमारे पास है, G तो हमें पता ही है। तो ये इक्वेशन होगा 2T इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A प्लस G विच इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाएगा 150 क्योंकि 100 प्लस 50 है, और A हमारे पास है 5, G हमारे पास है 10, तो ये बन जाएगा 15। T इक्वल टू
150 इंटू 15/2 75। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1125 न्यूटन। अब टी हमारे पास आ गया। अब टी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। मैं इसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये आता है हमारे पास -1125 -n इक्वल टू m2 इंटू a प्लस जी। So n equal to 1125 minus 50 into 15, which is equal to 1125 minus 750। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 375 न्यूटन। तो हमारे पास टेंशन आ गया 1125 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन आ गया, यानी कि जो कांटेक्ट फोर्स है क्रेट और इंसान के बीच वो है 375 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1125 होगा। क्या ये ऑप्शन में है? तो जी हाँ, ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 375 न्यूटन, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 4 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही था 2 क्वेश्चंस का हमारे पास सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।